नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन से बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारी रामजीलाल के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि करनी सेना ने रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की थी। करनी सेना ने आगरा लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। आगरा शहर के एंट्री पॉइंट पर भारी चेकिंग की गई है और करनी सेना के प्रदर्शन के बाद आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज करनी सेना की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इसके बाद अब अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए कि किस तरीके से ये पूरा बवाल यहां पर मचा हुआ है। करनी सेना के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में नंगी तलवारें लहराते हुए ये कार्यकर्ता इस वक्त आप देख सकते हैं। तो रामजीलाल सुमन के घर की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। हालांकि इन्हें रोकने के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था यहां पर की गई है। ड्रोन से भी पूरे इस मोमेंट को लेकर के नजर रखी जा रही है। पूरे प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन से भी इन कार्यकर्ताओं को देखिए जो अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। माफी मांगने की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी के सांसद से, जिनका बयान और इसे लेकर के अब लगातार करनी सेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आगरा शहर के एंट्री पॉइंट पर भारी चेकिंग की गई है। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार न होती तो ये करनी सेना कभी आ ही नहीं सकती थी। ये तो सरकार के संरक्षण की वजह से चले जाते हैं, वरना रास्ते में लोग लौट जाते आधे अपने आप। जो बात रामजीलाल सुमन ने कही है वो बात अगर करनी सेना की बिरादरी के किसी के मुंह से निकली होती तो कहीं ये प्रदर्शन नहीं होता। और उधर महागठबंधन में मुख्यमंत्री के फेस पर जारी रार के बीच अब कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आया जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। तो सवाल ये उठा कि क्या कांग्रेस जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में 243 सीट पर कांग्रेस कर रही तैयारी। महागठबंधन में सीएम फेस पर रार जारी। कांग्रेस आरजेडी में बढ़ रहा है तनाव। क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में खटपट बढ़ती ही जा रही है। कभी सीएम फेस को लेकर तो कभी सीटों को लेकर तकरार की तस्वीर आ रही है। औरंगाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। देखिए, हमारी तैयारी तो सारी सीटों पर चल रही है। 243 जी, 243 पर चल रही है। 40 जिला में 40 लोकसभा में हमारे कोऑर्डिनेटर दिल्ली से आके काम कर रहे हैं। सीटों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। पार्टी का इंटरनल सर्वे हो रहा है। समय आने पर बता दिया जाएगा कितने सीटों पर हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सब अपनी स्थिति भाप गई है, इसलिए वो इसकी तैयारी में है। इंडी गठबंधन में जो अभी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी का जो सबसे बड़ा गेम है, वो गेम है कांग्रेस को सफाया करना। और वो नहीं चाहता है कि कांग्रेस थोड़ा भी ताकतवर बन के उभरे। तो इसीलिए कांग्रेस के सफाया को देखते हुए कांग्रेस अपना सतर्क हो गया है।
बिहार कांग्रेस इन दिनों जी जान से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे ये साफ हो गया है कि वो आरजेडी के भरोसे नहीं रहना चाहती। पर अब सवाल ये उठने लगा कि क्या वो आरजेडी के साथ भी नहीं रहना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। हालात को देखते हुए बीएसएफ की 3 और कंपनियां मुर्शिदाबाद भेजी गई है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के सूती और शमशेरगंज के इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पत्थरबाजी आगजनी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पुलिस ने इस मामले में अब तक 118 दंगाइयों की गिरफ्तारी की है। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि पथराव में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से आरोप लगाए गए कि पश्चिम बंगाल को इस्लामिक खलीफा में बदलने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। के बीच जंग रुक जाए, किसी तरह दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था कायम हो जाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बौखलाया रूस। 145 ड्रोन हमलों से हिले रूस के कई शहर। रूस ने यूक्रेन पर कर दिया बड़ा पलटवार। यूक्रेन के एक और इलाके पर रूस का कब्जा। रूस ने दावा किया कि उसके एरियल डिफेंस ने 48 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन रूस के कई इलाकों में दाखिल हो गए थे, जिनमें मॉस्को, क्रीमिया भी शामिल थे। यानी शांति के नाम पर धोखा, युद्ध विराम की आड़ में हमला। रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि दोनों देशों की एक दूसरे के खिलाफ बड़ी साजिश लगने लगी है, क्योंकि रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रियांस्क, कुर्स्क, कालुगा, बेलगोरोद, मॉस्को और ओरियोल समेत क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने पूरी रात अलग अलग इलाकों में 145 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें उसने करीब 50 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि कई जगह इन हमलों में रूस के 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और पिछले 24 घंटे में 11 पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने का दावा किया। की सेना के मुताबिक यूक्रेन की सेना लगातार 30 दिनों के युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच किसी भी ऊर्जा केंद्र को निशाना न बनाना शामिल था। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस पर लगातार हमलों का आरोप लगाया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के नीपर शहर में भारी नुकसान हुआ। कई इमारतों में आग लग गई और एक शख्स की मौत हो गई। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को रूस पहुंचे और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रॉयटर्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के साथ मुलाकात में
यूक्रेन से शांति समझौते पर बात की और दोनों देशों की भलाई के लिए शांति बहाली के लिए जंग को रोकने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि ट्रंप की पहल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से जारी जंग रुक जाएगी, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं न केवल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं, बल्कि लगातार सीज फायर के नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें अभी भी जारी है। तो जब लड़ाई अपने ही लोगों के जमीर से हो जाए तब सत्ता को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ता है। और इजराइल में सवाल अब सिर्फ हमास से जंग का नहीं है, बल्कि देश के भीतर उठते उस तूफान का भी है जो बदलाव की आहट दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमास के विरुद्ध इजरायली सेना में गृह युद्ध। इजराइल के सैनिकों ने डाल दिए हथियार। हमास से जंग के बीच इजराइल में विद्रोह। इजराइल में बड़े बदलाव की आहट। गाजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद हुई थी। 16 महीनों की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली हमास के बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल जंग कर रहा है। ऐसे में 10 अप्रैल को तेल अवीव की सुबह एक धमाके से हुई, लेकिन ये धमाका बम से नहीं बल्कि एक चिट्ठी से हुआ। 10 अप्रैल को इजराइल के प्रमुख अखबारों में एक सार्वजनिक पत्र छपता है, जिसमें लिखा है, गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं की राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे को साध रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पत्र में यह भी लिखा गया है कि ये जंग बंधकों, नागरिकों और सैनिकों की जिंदगी को जोखिम में डाल रही है। यानी हमास से चल रही जंग के बीच इजराइल अब एक और युद्ध लड़ रहा है, और उसकी ये जंग गाजा से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर अपने ही सैनिकों से शुरू हो गई है। इजरायली सेना के 1000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों और पूर्व अफसरों ने सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, और इस विद्रोह ने इजराइल की राजनीति, फौज और नैतिकता तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि चिट्ठी के सामने आते ही इजराइल में खलबली मच गई और नेतन्याहू सरकार ने जंग के विरुद्ध खुला विद्रोह करने वाले उन 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। और इजरायली सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ये एक अनुशासनहीनता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इजराइल के सैनिक जिस तरह से पिछले 16 महीनों से हमास के खिलाफ गाजा में घातक हमले कर रहे हैं, उसने नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा दिया है, और इजराइल की सड़कों पर भी हर दिन लोग प्रदर्शन कर शांति से समाधान तलाशने और बंधकों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब उन्होंने रिजर्व सैनिकों की इस खुली चिट्ठी का भी समर्थन शुरू कर दिया है। चारों तरफ से बढ़ते दबाव का मतलब साफ है कि इस बार सवाल सिर्फ गाजा में छिपे बैठे हमास के लड़ाकों से जंग का नहीं है, बल्कि उसके अपने घर में और उसकी अपनी फौज में शामिल उन लोगों के ज़मीर का भी है, जो अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। और लोगों की ये आवाज इजराइल में एक बड़े बदलाव की आहट हो सकती है। तो आपने प्यार मोहब्बत के एक से बढ़कर एक अफसाने किस्से सुने होंगे। इश्क के मखमली एहसास से रूबरू करवाती एक से एक फिल्में भी आपने देखी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी लड़की को सूटकेस में पैक होकर अपने प्रेमी से मिलने के बारे में आपने सुना है? जी हाँ, नहीं ना। ऐसी एक दिलचस्प खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, रिपोर्ट देखिए। न होए उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। जिस इश्क पर आशिक दिलो जान और दुनिया जहान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसे आम आदमी तो क्या, अच्छे भले लोग तक नहीं समझ पाते। तभी तो मेडिकल साइंस आशिक के एहसास का जिम्मेदार
एक हार्मोन को ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। ये बात और है कि आशिक को अपनी जग हसाई की जरा भी फिक्र नहीं रहती। हद तो ये है कि कई बार वो अपनी माशूका के लिए भी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देता है। 12 सेकंड के इस वीडियो में आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। एक एक फ्रेम में हजार हजार अफसाने हैं। कॉरिडोर में सूटकेस और पास खड़ी गार्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई सूटकेस लेकर आया हो। अब क्लोज शॉट में देखिए, जिसे लोग सूटकेस मान रहे थे दरअसल एक लड़की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक नामी यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र सूटकेस के साथ बॉयज हॉस्टल में दाखिल हुआ। जब छात्र कॉरिडोर से गुजर रहा था तभी सूटकेस में झटका लगा, जिससे सूटकेस में बंद गर्लफ्रेंड की चीख निकल गई, जिसे वहां मौजूद गार्ड्स ने सुन लिया। सूटकेस खुलने पर रही सही कसर भी पूरी हो गई। पूछताछ में पता चला कि सूटकेस में बंद लड़की छात्र की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे दौर में जब बीवियां अपने आशिक के हाथों अपने शौहर का कत्ल करा रही हैं, वहां एक लड़की का अपने प्यार के लिए ऐसा समर्पण वाकई सोचने समझने के लिए मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए